नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो घर के सभी वयस्क वैक्सीनेशन कराएं तो तीसरी लहर से बच सकेंगे बच्चे। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। इस तीसरी लहर में सावधानी अपनाकर आप बचा जा सकता है। विशेषज्ञों ने बताया है कि कोविड का प्रभाव बच्चों को खासकर 18 से कम आयु वर्ग पर कम ही देखा गया है, क्योंकि आमतौर पर बच्चों में शुगर, हाइपरटेंशन या अन्य गंभीर बीमारियों के लक्षण वयस्कों की तरह नहीं होते हैं। कुछ विशेषज्ञ तीसरी लहर से बच्चों के प्रभावित होने का अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसे लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि 5 साल से अधिक के सभी बच्चों को मास्क पहनने की आदत विकसित करें, अनावश्यक सार्वजनिक स्थलों से बच्चों को दूर रखें, उनकी साफ सफाई और खान पान को मजबूत बनाकर चलें। अगर हमें बच्चों को सुरक्षित करना है तो घर के सभी वयस्कों को अपना वैक्सीनेशन समय पर करा लेना चाहिए। इससे अगर आने वाले समय में बच्चे कोविड का शिकार होते हैं तो अधिकांश मामले ये सूक्ष्म संक्रमण का होता है। ऐसे में केवल पैरासिटामोल के अलावा कोई भी अन्य दवा बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए और बच्चों पर कोरोना का गंभीर प्रभाव नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, कहीं आपके नाम पर तो नहीं है कोई फर्जी सिम, जाने कैसे कर सकते हैं ब्लॉक। जी हां, कई बार ऐसे मामले सामने हैं जिनमें लोगों ने शिकायत की है कि उनके आईडी प्रूफ के आधार पर कई फर्जी सिम का इस्तेमाल कर रहा है। देश के कई बार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपराधी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और इस काम के लिए अधिकतर वो गलत तरीके से सिम हासिल करते हैं। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चल रहा है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने लोगों की समस्या का समाधान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। कोई भी व्यक्ति tafcop.dgtelecom.gov.in वेब पोर्टल पर जाकर बहुत आसानी से ये पता लगा सकता है कि उसके नाम पर कितने सिम जारी किए गए हैं। अगर आपके आईडी प्रूफ के आधार पर कोई दूसरा किसी फर्जी सिम का इस्तेमाल कर रहा है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से इस नंबर को ब्लॉक भी कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिसाल, लावारिश लाशों के लिए महिला ने छोड़ दी नर्स की नौकरी, पति के साथ मिलकर करती है अंतिम संस्कार। जी हां, कोरोना वायरस के इस दौर में जब हर जगह से संवेदनहीनता की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। इसी में एक हैं मधुस्मिता, जिन्होंने भुवनेश्वर में कोविड-19 संक्रमित और लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने में अपने पति की मदद करने के लिए कोलकाता के फोर्टिस अस्पताल में नर्सिंग की नौकरी छोड़ दी। दरअसल मधुस्मिता के पति एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसमें वो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने का काम करते हैं। इसी में पति की मदद करने के वो मधुस्मिता भी चली आई। मधुस्मिता ने बताया कि उनसे अभी तक सैकड़ों कोविड शवों को अंतिम संस्कार किया है। एक महिला होने के नाते ऐसा करने के लिए मेरी आलोचना की गई, लेकिन मैंने अपने पति द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट के तहत काम करना जारी रखा। दोस्तों, आपकी इनके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को लेकर खुफिया रिपोर्ट आई सामने। वायरस फैलने में करीब 1 महीने पहले वुहान लैब का स्टाफ पड़ा था बीमार। जी हां, कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैली काफी समय हो चुका है, लेकिन इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर अभी भी सबके सामने सवाल है। इस बीच कोरोना वायरस को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरे दुनिया का ध्यान एक बार फिर से चीन की ओर ला दिया है। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने से करीब 1 महीने पहले वुहान लैब का स्टाफ बीमार पड़ा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि वुहान लैब के 3 शोधकर्ता इस दौरान बीमार पड़ गए थे। अमेरिकी खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता नवंबर 2019 में बीमार पड़े थे और उन्होंने अस्पताल की मदद मांगी थी। अमेरिका की इस खुफिया रिपोर्ट के वुहान लैब के बीमार शोधकर्ताओं की संख्या, उनके बीमार पड़ने की समस्या और समय, अस्पताल जाने से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। अमेरिका की ओर से जारी इस खुफिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि खुफिया जानकारियां उस दावे की जांच दोबारा करने पर बल देंगी जिसमें वुहान लैब से कोरोना वायरस फैलने की आशंका जताई गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक ही मास्क 2-3 हफ्ते पहनने से भी हो सकता है ब्लैक फंगस, एम्स के न्यूरोसर्जन ने किया सावधान। जी हां, कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रोटोकॉल में मास्क लगाना भी है। कुछ लोग एक ही मास्क कई दिनों तक लगाए रहते हैं, लेकिन अब ये सामने आया है कि 2 से 3 हफ्ते तक एक ही मास्क का प्रयोग से ब्लैक फंगस हो सकता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस का भी खतरा सामने आने लगा है। कई स्थानों पर इसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर एम्स के न्यूरो सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रा का कहना है कि
कि फंगल इन्फेक्शन नया नहीं है, लेकिन ये महामारी के मुताबिक कभी नहीं बढ़ा है। डॉक्टर चंद्रा ने कहा है कि सिलेंडर से सीधे कोल्ड ऑक्सीजन देना बहुत खतरनाक है और 2-3 हफ्ते तक एक मास्क का प्रयोग करने पर ब्लैक फंगस होने की आशंका रहती है। डॉक्टर चंद्रा के मुताबिक जिन्हें ब्लैक फंगस होने का आशंका अधिक है, इसीलिए अपने मास्क को लगातार बदलते रहें या धोते रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में निकलने से पहले रहें सावधान, वरना देना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। जी हां, देश में कोरोना केस में कमी होने लगी है। कई राज्यों में जून के पहले सप्ताह से लॉकडाउन हटना शुरू हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को 1 हफ्ते आगे बढ़ा दिया है। साथ ही योगी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है कि यूपी में बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का फाइन वसूला जाएगा। गाँव और देहात क्षेत्रों की कोविड-19 से फ्री करने के लिए प्रशासन जागरूकता अभियान शुरू करेगा। अभियान सफल होने पर 3 गांवों को सम्मान किया जाएगा। गांव में संक्रमण के साथ मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट कम करने के लिए मेरा गांव मेरा कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया गया है। साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं योगी सरकार ने फैसला लिया है कि प्रत्येक जिले में संक्रमण की स्थिति का जायजा लिया जाएगा ताकि कोरोना को गांव में फैलने से रोका जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार अपडेट के बारे में। तो आपको बता दें कि आज खतरनाक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है यास तूफान। इन 10 राज्यों में हाई अलर्ट जारी। जी हां, देश में एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब खतरनाक तूफान में बदल गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ये जल्द खतरनाक रूप धारण कर सकता है। बहुत गंभीर चक्रवात में बदलने की संभावना है। ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा और ताकतवर होता रहेगा। 26 मई की सुबह तक बंगाल और उत्तर उड़ीसा तटों के समीप उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पहुंचेगा, जिसके चलते देश के 10 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देश के जिन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें उत्तर भारत समेत पश्चिमी भारत के राज्य शामिल हैं। पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और रायल सीमा में भारी से भारी बारिश होगी। केरल, आंतरिक तमिलनाडु, गोवा, कोंकण और गोवा, पूर्वी मध्य प्रदेश और शेष पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश के साथ ही ओले और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवा की वजह से स्ट्रक्चरल नुकसान हो सकता है। हल्के और कमजोर घर, टेलीफोन या बिजली के खंभे और पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है। समुद्रों में लहर उठने की भी आशंका है। वहीं अगर अगले 24 घंटे में मौसम के मिजाज की बात करें तो उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ घंटों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल समेत कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत बायोटेक जून से करेगी बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का परीक्षण। WHO जल्द देगा मंजूरी। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर से अभी राहत भी नहीं मिली है और तीसरी लहर को लेकर लोगों में डर पैदा हो गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। यही कारण है कि बच्चों की कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। खबर है कि भारत बायोटेक जून से बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण शुरू कर सकता है। कंपनियों ने बताया कि कंपनी को तीसरी या चौथी तिमाही के अंत तक कोवैक्सीन के परीक्षण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी मिल सकती है। भारत बायोटेक से जुड़े एक सदस्य ने कहा है कि हमारी मेहनत अब रंग ला रही है। हमारी टीम की ओर से तैयार किया गया टीका बेहतर तरीके से काम कर रहा है। हमें खुशी है कि टीका कारगर है और लोगों की जान बचा रहा है। हम जल्द ही बच्चों के लिए भी टीका उपलब्ध करवाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने के तेल की बेकाबू कीमतों ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। आज होगी अहम बैठक, हो सकता है ये बड़ा ऐलान। जी हाँ, खाने के तेल की बढ़ती कीमतों पर अब केंद्र सरकार को कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बीते 8 से 10 दिनों में खाद्य तेल की कीमतों को लेकर उपभोक्ता मंत्रालय काफी एक्टिव नजर आ रहा है। इस दौरान मंत्रालय ने कई ऐसे फैसले भी किए हैं जिनमें खाद्य तेल की बेलगाम होती कीमतों पर काबू पाया जा सके। इसी कड़ी में आज भी उपभोक्ता मंत्रालय के एसोसिएशन कमोडिटीज यानी कि आवश्यक वस्तुओं के विशेषकर खाने के तेल को लेकर अहम बैठक है। खाद्य तेलों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि साल भर पहले तक सोयाबीन तेल के दाम 70 रुपए से 80 रुपए प्रति लीटर हुआ करते थे। इसके बाद कोरोना काल के पहले लॉकडाउन के दौरान सोया तेल के दाम बेतहाशा बढ़ना शुरू हो गए हैं। इस साल तेल की कीमतों ने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालात ये हो गए हैं कि सोया तेल आजकल 165 रुपए प्रति लीटर से लेकर 170 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में छोटे बच्चों के अभिभावकों को टीकाकरण में प्राथमिकता।
स्पेशल बूथ बनाने के निर्देश। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को अभिभावक स्पेशल बूथ बनाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट ने संभावना व्यक्त की है कि छोटे बच्चे जिसमें ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। लिहाजा सीएम ने निर्देश दिया है कि जिन अभिभावकों के बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं उनको वैक्सीन में प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने अभिभावक स्पेशल बूथ बनाने के लिए हर जिले में इसके लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा है और 12 साल से कम उम्र वाले अभिभावकों से संपर्क कर उनको वैक्सीन दी जाए। इससे बच्चे और अभिभावक दोनों सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन